जब मैंने बायो शुरू की थी पढ़ाना, उस समय एक टीचर मेरे से पूछ रहे थे, सर ये टर्म्स कैसे याद रहती हैं बायोलॉजी में। ये जो अपन कल मैंने आप लोगों को बताया था, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स में अपन उसको पढ़ेंगे, एक तो जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी तो चलो ठीक है, हम 10th क्लास में पढ़ के आ रहे होते हैं तो उसकी टर्म्स हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जाती हैं, लेकिन बॉटनी नहीं पढ़ते हम 10th क्लास में। था कोई एक आध चैप्टर इसमें हम लोगों ने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था, वही चैप्टर था शुरुआत वाला, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्लावर्स वगैरह के बारे में देखा था, लेकिन उसमें ऐसी बहुत भयानक वाली टर्म्स नहीं थी। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना 11th क्लास में जब अपन पढ़ेंगे शुरू करेंगे बॉटनी में, तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी जिनको देख करके, नाम सुन करके आप लोग बस ये कहने लगेंगे कि मन तो ऐसा करेगा कि बस छोड़ दो इसको, याद ही नहीं होंगे वो टर्म्स, है ना। लेकिन धीरे धीरे आप लोग उनको पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने पहले कभी सुनी नहीं, अचानक से उनके एकदम नाम सुनते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बम्बार्डिंग की जा रही है किस चीज़ की, है ना। तो परेशान मत होना। कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि साइटो जो वर्ड होता है वो सेल के लिए यूज होता है, हमें देखने को मिलेगा बायोलॉजी में बहुत जगह, साइटोकाइनेसिस, है ना, इस तरह के वर्ड। तो साइटो वर्ड हमें बहुत देखने को मिलता है बायोलॉजी में, इसलिए जहाँ भी साइटो आए समझ जाना कि वो वर्ड किसके लिए आया है, सेल के लिए आया है, ठीक है। और लॉजी अगर उसके पीछे लग जाए तो समझ लेना कि वो किसके लिए लगता है, स्टडी के लिए, उसका मतलब स्टडी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। ऐसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, हड्डियाँ, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो किसका अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स। डर्मेटोलॉजी, आप लोगों ने उसके पास गए होंगे कभी, स्किन डॉक्टर के पास, है ना, हो जाते हैं ना फुंसे और मांसे जैसे हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही होता है। क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, जो कि किसका, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो किसका अध्ययन करता है वो, स्टडी का अध्ययन, वो स्किन का अध्ययन करता है ना। तो अपन को बायोलॉजी को थोड़ा समझने के लिए 5 फंडामेंटल पिलर्स हैं। वैसे तो बायो में कुछ बेसिक होता नहीं है, पर मैं ज़बरदस्ती का बेसिक निकाल के लाया हूँ तुम्हारे लिए शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हमारी जो सेल है बॉडी की, वही हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है ना। और सेल का केवल हमारी बॉडी ही सेल की बनी हुई है, या सारी चीज, दुनिया की कोई भी लिविंग चीज, है ना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब के सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब बायोलॉजी की ABCD समझ लो आप इसको, किसको, सेल को, है ना। हर चीज की शुरुआत कहाँ से होनी है, सेल से ही होनी है। इसलिए हम बहुत डिटेल में इस सेल वाले चैप्टर को इसमें पढ़ेंगे आगे। 11th क्लास का बुक है तुम्हारे पास, है ना। तो चैप्टर का नाम भी यही है, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम सेल्स का ही क्या बोलते हैं उसको, पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, है ना, सेल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। सेल्स तुम्हें 2 तरह की देखने को मिलती हैं, है ना। एक होती है तुम्हारी यूकैरियोटिक, एक होती है तुम्हारी कौन सी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। आप लोगों ने कीपैड वाले फोन नहीं चलाए होंगे, चलाए हैं, है ना। तो वही कीपैड फोन समझ लो इसको, किसको, कहाँ गया, ये प्रोकैरियोटिक। सिंपल सा है, फीचर कम है, लेकिन जबरदस्त चलता है है ना। आंधी पानी तूफान कहीं भी डाल दो उसको, लेकिन रुकेगा नहीं, है ना। तो ऐसा ही कुछ ये है। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ये होता है तुम्हारा, किसमें बैक्टीरिया वगैरह की सेल होती है ना। बैक्टीरिया वगैरह देखो कितना आतंक मचा देते हैं, है ना, मरते भी नहीं है मारने से भी, है ना। उन पर कहीं मारने के लिए उन पर क्या बोलते हैं वो बैक्टीरिया वायरस को पता नहीं क्या क्या छिड़काव करते हैं, तब जाकर के वो
उनकी डेथ होती है। तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह, है ना। और यूकैरियोटिक की सेल्स, मतलब इनमें कुल मिलाकर के जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है ना। सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस इसके अंदर डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और एक होती है तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, है ना, ये सब इनमें कौन सी सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, आज के आईफोन की तरह, है ना। तो बहुत सारे फीचर्स, ट्रक बराबर के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। कोई भी फ़ोन ले लो कीपैड के अलावा, बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनमें, बढ़िया लॉक वगैरह का भी उनमें सिस्टम आता है ना। तो इनमें भी लॉकिंग का सिस्टम होता है। लॉकिंग का सिस्टम मतलब न्यूक्लियस, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कैसी होती हैं, लॉक्ड होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, है ना। पौधों और जानवरों में ये पाया जाता है, ठीक है। एक सेल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जब अपन सेल को देखेंगे, तो सेल में हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी, और देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पावर हाउस का काम करती है। बड़ा ज़बरदस्त है, सच में बता रहा हूँ, 11th क्लास की बायोलॉजी, आप लोग इनको सोचो। अभी तो हम सेल में जाएंगे, सेल के अंदर सेल के ऑर्गेनल्स को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, फिर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कैसे बनती है। इतने एकदम बिल्कुल घुस जाएंगे इसके अंदर, है ना। ये तो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल में जाएंगे एक में, उस सेल के अंदर पूरा का पूरा सेल दिखेगा, सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स दिखेंगे, है ना, सब अलग अलग काम में लगे हुए हैं। अपने देखेंगे ये सारे के सारे कौन कैसे काम करते हैं ना। पावर हाउस राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है, सोचो इस सेल के अंदर बनता है, वो भी कौन बना रहा होता है, राइबोसोम बना रहा होता है। यहाँ पर भी देखेंगे राइबोसोम दो तरह का होता है ना, 70S 50S 80S राइबोसोम की यूनिट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, श्वेत वर्ग बोलते हैं उसको, श्वेत वर्ग राइबोसोम की यूनिट। क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे अपने सेल के अंदर, है ना, किचन ऑफ द सेल, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन कहाँ पर बनाते हैं, इतना तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है ना। पत्ती के अंदर भी कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में, ना। तो हुआ ना किचन ऑफ द सेल। तो सेल की जो किचन है, प्लांट्स के सेल की किचन, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। और हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ स्तर होते हैं, है ना, वो ये है। क्या क्या एक अकेला आदमी स्कूल चला सकता है? नहीं चला सकता। स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले बच्चे चाहिए, है ना। बच्चे नहीं होंगे तो अकेला आदमी क्या करेगा स्कूल खोल के। उसके बाद फिर टीचर भी चाहिए। चलो तुम स्कूल खोल भी लिया, टीचर नहीं मिले तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो स्कूल पहले बात तो तुम्हें बच्चे चाहिए, फिर तुम्हें टीचर्स चाहिए, फिर टीचर्स को संभालने के लिए एक प्रिंसिपल भी चाहिए। तो इस तरह की कुछ हायरार्की हमें जिस तरह से स्कूल में देखने को मिलती है, कुछ वैसी ही हायरार्की हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है ना। सबसे पहले हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, केमिकल लेवल्स पर, है ना। एटम मॉलिक्यूल, हर चीज़ में, हर चीज़ एटम की बनी है, हर चीज़ मॉलिक्यूल्स की बनी है। हमारे अंदर एटम ही है ना, परमाणु। हर दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इनसे नाम मिल करके बनी हो, परमाणुओं से मिल करके बनी है। जब तुम तोड़ के ले जाओगे, जब फाइनल पहुंचोगे, तुम सब पूरी बॉडी को तुम तोड़ तोड़ के ले जाओ, अपनी को काट काट के पीस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। सबसे पहले तुम्हारे ये कटेंगे ऑर्गेनिज्म, है ना। सबसे पहले तुम ऑर्गेनिज्म हो पूरा, तुम्हें काटेंगे, ये हाथ कट गया, ये तुम्हारा क्या कट रहा है, ऑर्गन सिस्टम कट रहा है ना। गर्दन काट दी, ऑर्गन सिस्टम गया, है ना। फिर तुम्हारा और काटेंगे तो टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलेगा। टिश्यूओं को काटेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल्स देखने को मिलेंगे। जब सेल्स को तुम और काटोगे तो वो सेल्स किससे मिलकर के बनी हुई हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है इनको, है ना। कि हर जीव इसी तरह से क्या होता है, बनता है ना। सब कुछ एटम से शुरू होता है, लेकिन जब वे जुड़ते हैं तो बढ़िया, है ना, जादू शुरू हो जाता है उनका। जैसे अपन घर बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं, सबसे पहले रेत और सीमेंट लाते हैं। वो रेत और सीमेंट समझ लो आप लोग क्या,
केमिकल और एटम्स को, है ना। और फिर तुम्हारी बनती है क्या, सेल, है ना। इनसे क्या बन रही है, सेल। तो तुम्हारी वो रेत मिट्टी से क्या बन रहा है, मान लो तुम्हारी ईंटा, है ना, मिट्टी से तो बन रही ईंटा। तो वो ईंट को आप लोग सेल समझ लो, है ना। फिर बनेगा तुम्हारा टिश्यू। ये जो दीवार बन गई है वो तुम्हारी क्या है, समझ लो, टिश्यू है ना। टिश्यू क्या होता है, सेल्स का, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, है ना। जब एक जैसे सेल, हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन सेल से हमारा हाथ बना हुआ है उन्हीं सेल से हमारा गाल भी बना हुआ, है ना। गाल की सेल अलग होती है, हाथ की सेल अलग होती है, पैर की अलग सेल होगी, बालों की अलग सेल होगी, है ना। जब एक जैसी सेल्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती हैं, यानी कि ऊतक बनाती है ना। और ऑर्गन, जैसे एक कमरा बन गया, है ना, ये कमरा क्या है, एक ऑर्गन है ना। तो फिर बनेगा तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे कमरे बन जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम, यानी कि तुम्हारा घर बन जाएगा, है ना। और ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो क्या बनेगा, तुम्हारा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा पूरा, है ना। बायोलॉजी में कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है। बायोलॉजी में ज़्यादातर वर्ड्स तुम्हें लैटिन मिलेंगे या ग्रीक मिलेंगे, इसलिए दिक्कत आती है समझने में, पढ़ने में उनको, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी नहीं पढ़ी ना लैटिन भाषा, ना हम लोगों ने कभी पढ़ी ग्रीक भाषा। अब वर्ड आते हैं सब लैटिन में और ग्रीक में ज़्यादातर। चैप्टर 1 में अपन देखेंगे किस तरह से नामकरण होता है जानवरों का, पेड़ पौधों का, है ना, और क्यों लैटिन भाषा ही चुनी गई, क्यों ग्रीक भाषा चुनी गई, इसका भी एक रीजन था, है ना। देखेंगे क्यों चुनी गई थी ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा। वो इसलिए चुनी गई थी क्योंकि अगर आप लोग देखो, आप आम के बारे में देख लो, है ना, अरे कोई भी सब्जी ले लो, कुछ भी ले लो, अपने इंडिया में चले जाओ फिर, और फिर देखो उसके अलग अलग नाम, कहाँ कहाँ पर क्या क्या नाम। आलू की देख लेना तुम, आलू हमारे यहाँ पर आलू कहते हैं, उसको देखना गुजरात में क्या कहते हैं, उसको देखना साउथ में जाकर क्या कहते हैं। अगर सोचो हिंदी में नाम लिखते तो आदमी तो कन्फ्यूज हो जाता, एक ही वस्तु के इतने सारे नाम निकल आते। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ऐसी भाषा देखो जो कहीं ना बोली जाती हो, एकदम डमी लैंग्वेज जिसको कोई ना बोलता हो, है ना, जैसे 2-4 लोग बोल रहे हो पूरे देश में, उनकी भाषा में बनाओ बायोलॉजी को, उनकी भाषा में लिखो, टर्म्स को नामकरण करो। तो यहाँ की भाषा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ये है लैटिन अमेरिका बोलते हैं इसको, है ना, इसको पूरे को, जितने भी यहाँ पे देश, अब यहाँ पे 5-5 हज़ार की आबादी वाले देश हैं, मतलब हमारे बामर में से ही बन जाएंगे 4 देश, है ना। ऐसे छोटे छोटे देश हैं। अब उनकी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लो, कहाँ बोली जा रही है वो लैंग्वेज, कहीं नहीं दुनिया में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, है ना। तो लैटिन नाम इसीलिए रखे गए चीज़ों के, है ना। हर वस्तु का क्या मिलेगा, तुम्हें एक साइंटिफिक नेम मिलेगा, वो साइंटिफिक नेम कौन सी लैंग्वेज में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। जैसे हमारा साइंटिफिक नेम है, क्या है हमारा साइंटिफिक नेम पता है आप लोगों को, होमो सेपियंस, है ना, होमो सेपियंस है हमारा नाम। जो मनुष्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं, साइंटिफिक नाम है, लैटिन भाषा का नाम है ये, है ना। अब होमो सेपियंस कह दिया, इसका मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाओ सब जानते हैं होमो सेपियंस का मतलब क्या है, आदमी, है ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, होमो सेपियंस को हर जगह होमो सेपियंस ही बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाएगा। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उनको किस भाषा में नामकरण रखेगा, उनके लैटिन भाषा में, है ना। उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अपन मंडे से शुरू कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। और पहला चैप्टर तुम्हारा क्या है, चैप्टर का नाम क्या है पहले का, है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें यही सब पढ़ने वाले हैं अपन, है ना, नामकरण, बढ़िया इंटरेस्टिंग कहानियां चलेंगी उसमें, कैसे
है ना, चीज़ें बायोलॉजी में शुरू हुई। तो बायोलॉजी को रटने के लिए नहीं पढ़ना है ना, समझने के लिए पढ़ना है। ठीक है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ है हम, है ना। हमें अपनी ही बॉडी को क्या करना है, इसमें समझना है। अब जो भी तुम पढ़ेंगे, जो भी सब्जेक्ट अब आप लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे, तो आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके नेचर में, या आप जो भी चीज़ें खा पी रहे हो, है ना, तो मैं ध्यान से देखना कि क्या खा रहे हो, कौन सा प्लांट खा रहे हो, प्लांट्स का कौन सा हिस्सा खा रहे हो। ऐसे सोचना कि आज मैंने आलू की सब्जी खाई, अच्छा ये क्या खा रहा हूँ मैं आलू में, ये क्या है, ये उसकी जड़ खा रहा हूँ, है ना, उसकी जो रूट है उसको खा रहा हूँ, या उसका जो स्टेम है, तना है, उसको खा रहा हूँ, या उसकी जो पत्ती है उसको खा रहा हूँ, किसको खा रहा हूँ मैं। तो ऐसे सोचो, यही तो बायोलॉजी है ना। पढ़ेंगे अपन इन सबको आगे। वैसे क्या क्या होता है आलू, स्टेम होता है, लीफ होती है, या रूट होती है, हैं? रूट है। तो जो हर चीज जमीन के नीचे है, इसका मतलब वो रूट थोड़ी ना है। यही सब चीजें तो समझनी है। तो हम लोग इस दुनिया की सबसे जटिल और खूबसूरत मशीन है इंसान। इसी को, मशीन को अपन को समझना है बायोलॉजी में। ठीक है, चलो फिर अपन पढ़ते हैं मंडे को, है। और भी कोई तुम्हारे संपर्क में हो बच्चे तो